कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये वीडियो रुक गया था, मैं उसी के आगे कंटिन्यू रखता हूँ। तो बात कवि परिचय की चल रही थी। कुंवर नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश प्रांत में हुआ था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य मतलब 1950 के बाद का जो हिंदी साहित्य है ये उसके महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। अर्थात इनकी साहित्यिक कृतियों के बिना आप आधुनिक हिंदी साहित्य की बात नहीं कर सकते। एक तरह से अधूरी रहेगी इनके बिना आधुनिक हिंदी साहित्य। ये गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहते हैं और ऐसे बात कहने वाले कवि कुंवर नारायण सन 1950 के आसपास अपने साहित्य लेखन की शुरुआत करते हैं। इन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख भी लिखे हैं, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। किंतु कविता की जो विधा को उन्होंने अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी। मतलब उन्होंने लेखन कुछ भी किया हो लेकिन उनके लेखन में कविता की प्रधानता मुख्य रूप से बनी रही। उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, अखबारी सतहीपन नहीं है और वैचारिक धुंध के बजाय उसमें संयम है, परिष्कार है और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं की विशेष गुण माने जाते हैं और उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सौंदर्य भी मिलता है। संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के शब्द बीज हैं। जहाँ तक उनकी रचनाओं की बात है, उन्होंने 1956 में चक्रव्यूह की रचना की। उसके पश्चात परिवेश, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों ये सभी काव्य संग्रह थे। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है और आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनका समीक्षा है और मेरे साक्षात्कार इनकी सामान्य लेखन विधा है। इनको जो प्रमुख पुरस्कार मिले हुए हैं उनमें मुख्य है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस तरह से कुंवर नारायण की जो परिचय है, इनका कवि परिचय है। इसके पश्चात हम आते हैं इनकी लिखी हुई कविता के बहाने के अर्थ पर। इन्होंने कविता के बहाने पर जो बात की है उसके संदर्भ में बात करते हुए मैं बहाने शब्द पर थोड़ी व्याख्या करूंगा। यहाँ बहाना शब्द वह अर्थ नहीं देता है जो सामान्य हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। बहाना का मतलब यहाँ टाल मटोल नहीं है। यहाँ बहाना एक माध्यम है, एक सेतु है, एक पुल है। ये कहते हैं कि जीवन के जो भी अन्य क्रियाकलाप हम जिंदगी में देखते हैं उन जीवन के अन्य क्रियाकलापों का कविता से जो संबंध है, जो अंतर्निहित जो रिलेशन है, उन्हीं संबंधों को उन्होंने बहाना शब्द के माध्यम से व्यक्त किया है। अर्थात कविता क्या है? वो हमारे जीवन में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का एक पूंजीभूत ऊर्जा रूप है। इसके अलावा वह कुछ नहीं है।
और हमारे जीवन का जो सत्व है वही कविता है। हम अपने जीवन जीने के जो तरीके हैं, जो सेतु हैं, जो उसी को कविता के माध्यम से, कविता के द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात जीवन को व्यक्त करने का जो सेतु है, जो पुल है, वह क्या है? कविता। एक साहित्यकार के लिए। और इसी कविता को कहते हैं, इस कविता के बहाने पाठ में इस कविता की महत्व को सिद्ध किया है जीवन के द्वारा। तो यहां बहाना एक सेतु है, एक पुल है, एक माध्यम है। वो कहते हैं कविता के बहाने, अर्थात जो कविता हम लोग रचते हैं, पढ़ते हैं, इसके बहाने क्या क्या चीजें जिंदगी में हैं, उन बहानों की बात, उन सेतुओं की बात, उन माध्यमों की बात ये करते हैं। ये 3 माध्यम उन्होंने इसमें व्यक्त किए हैं, एक चिड़िया, एक फूल और तीसरा एक बच्चा। इन्हीं बहानों के द्वारा, इन्हीं सेतुओं के द्वारा इन्होंने कविता की बात इस कविता में की है। तो इस तरह से हम शीर्षक का जो अर्थ अगर समग्र रूप से ग्रहण करें तो इस शीर्षक का अर्थ है कि कविता के जो भी रूप हैं वो जीवन के ही रूप हैं और इन्हीं जीवन के माध्यम से कविता अपने को व्यक्त करती है।